कराची खुदकुश हमले में हलाक दहशतगर्द के साथियों की तलाश। तहकीकाती इदारों ने पंजगूर में कई अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल के जेर हिरासत मालिक का बाइक की मिल्कियत से इनकार। दहशतगर्दों ने गैर मुल्कियों का कयूमाबाद से पीछा किया। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी आहिस्ता होते ही हमला कर दिया। डबल रोटी सप्लाई करने वाली वैन दरमियान में आने से बचत हुई। 5 किलो वजनी खुदकुश जैकेट में 1.5 किलोग्राम बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। तकनीक पुलिस ऑफिस पर हमले से मिलती जुलती निकली। CTD ने हमले में अलहदगी पसंद तंजीम के मुलव्विस होने का शुबह जाहिर कर दिया। कराची में पुलिस एहलकारों का दलेराना एक्शन। लांधी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्की मेहमानों पर खुदकुश हमला फौरी कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। एक हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया। करीब मौजूद पुलिस एहलकारों ने दूसरे को मार गिराया। फायरिंग के तबादले में गार्ड भी जान बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। 6 हैंड ग्रेनेड्स, 4 राइफल ग्रेनेड्स, 1 लॉन्चर और बॉल बेयरिंग कब्जे में ले लिए। बर वक्त कार्रवाई के बाइस 5 गैर मुल्की महफूज रहे। गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम बनाने पर कराची पुलिस की टीम को शाबाश। एहलकारों के लिए नक़्द इनामात का ऐलान। पुलिस का मोराल मजीद बुलंद हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध जिया लंजार की तारीफ। IG सिंध की भी सताइश। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अलग शोबा कायम करने का फैसला। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म। दहशतगर्दों से उन्हीं की जुबान में बात होगी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का 2 टोक पैगाम। आलमी बरादरी की अपीलों के बावजूद इसराइल जारहत से बाज न आया। ईरान के शहर इस्फहान पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स को फिजा में ही मार गिराया। न्यूक्लियर प्लांट्स और इमलाक महफूज रहीं। अमरीकी मीडिया का इस्फहान के फौजी अड्डे पर मिसाइल गिरने का दावा। हमले के बाद भारत समेत कई ममालिक ने इसराइल के लिए परवाजें मनसूख कर दी। ईरान इसराइल कशीदगी ने आलमी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी। दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपीलों में शिद्दत। G7 ममालिक का फरीकैन से कशीदगी ना बढ़ाने का मुतालबा। अमरीका का हमले पर तबसरे से इनकार। हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। पाकिस्तान ने इसराइली हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिए। चीन, मिस्र और ईरान समेत कई ममालिक का इजहार तशवीश। गजा पर 196 रोज बाद भी इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। मकबूजा मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर हमला कर दिया। 1 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। कौमी असेंबली के इजलास में शर्मिला फारूकी को बोलने की इजाजत न मिलने पर बिलावल और आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के अराकीन ने असेंबली का इजलास से वॉकआउट। गुज़श्ता रोज सदारती तकरीर के दौरान बाजे बजाने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत पूरे सेशन के लिए मुअत्तल। मुल्क में आइन और कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। ऑपोजिशन लीडर का एहतजाज। अताउल्लाह तारड़ का अडयाला जेल से मुल्क दुश्मन एजेंडा चलाए जाने का इल्जाम। अपोजिशन अवामी मफाद का नहीं NRO का सोच रही है। गुज़श्ता रोज के एहतजाज से गैर मुल्की सफीरों का क्या पैगाम गया होगा? बिलावल भुट्टो का सवाल। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिल बैठने का मशवरा। वफाकी काबीना में शामिल न होने का हतमी फैसला भी सुना दिया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। क्या बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना हुआ है? जज नासिर जावेद राना का बानी PTI से इस्तफसार। जेल इंतजामिया पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने पर बज़िद है। बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाकर दिया गया। तबीयत बिगड़ती जा रही है। रोज मेदे में जलन होती है। साबिक वज़ीर आज़म का जज से मुकालमा। समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। जज नासिर राना का बानी PTI से मुकालमा। बुशरा बीबी की निजी अस्पताल से 2 रोज में एंडोस्कोपी कराने का हुक्म। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 23 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर पोलिंग इतवार को होगी। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकर ने हलफ लिया। काबीना में 4 मुशीरान की शमूलियत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना के पहले इजलास में गुड गवर्नेंस के लिए 60 के करीब इस्लाहात की तजवीज़। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में सैलाबी रेला दाखिल होने से दर्जनों मकानात, सड़कें और पुल बह गए। विड स्टेशन में पानी भरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नौशी में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारे 2 रोज से बंद। जियारत को कोयटा से मिलाने वाली शाहराह के बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई।
7 रोजा बारिशों से अंबात 15 तक जा पहुंची। रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। बहावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास और राजनपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और अतराफ के इलाकाजात में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। मासहरा में पारस और केवाई के दरमियान लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। PTMA ने 23 अप्रैल से पंजाब में बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मैतिन गोरक का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। अमीर उल बहर एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब रेकोडिक समेत मुख्तलिफ मंसूबों में 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। बरादर मुल्क के वफ्द का दौरा खुश आइंद रहा। सिफारतकारी को मुआशी और इक़्तिसादी राह पर डाला जा रहा है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मशाल आजम को PTI के सीनियर वकील मुअज़्ज़म भट्ट का 3 करोड़ हर जाने का नोटिस। मशाल ने हत्याआमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। सहाफ़ी के टेक्स्ट मैसेजेस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया। नोटिस में मौक़िफ़। हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस की मदद दरकार। वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज को 188 अरब रुपए के नुकसानात का तख्मीना। FC बलूचिस्तान का मस्तूम में स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 46 ट्रकों और 3 कंटेनर्स पर लदी 10 अरब रुपए मालियत की अशिया कब्जे में ले ली। सिगरेट, कपड़ा, सोलर पैनल्स, यूरिया खाद और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया शामिल। जेकबाबाद के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। डाकुओं ने मुखबिर ड्राइवर और क्लीनर की जंजीरों में जकड़ी वीडियो जारी कर दी। पुलिस से अपने रिश्तेदारों को रिहा करने का मुतालबा। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर को आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने केमिकल की मदद से आग पर काबू पा लिया। टैंकर में 25,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। बड़े हादसे से बचने के लिए करीबी इमारतों को भी खाली कराया। लाहौर में शहरी को अगवा करके रकम हथियाने के इल्जाम में SHO वाहिद कानूनी गिरफ्तार। थानेदार समेत 7 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची इलाके गुलिस्तान जौहर और सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वलीका चौरंगी से डाकू शहरी से 1 करोड़ से ज्यादा रकम और मोबाइल छीन कर फरार। अजीजाबाद में डिलीवरी बॉय लुट गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में भीख मांगने की हदूद का तनाजा अदालत पहुंच गया। सऊदाबाद के फुटपाथ पर भीख मांगने वाली औरत का जगह छोड़ने के लिए दीगर भिखारियों की जानिब से हिरासत किए जाने का दावा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। मामला इंतहाई अफसोसनाक हो चुका है। मजबूर लोगों के जज्बात की कद्र करते हैं। कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज से खालिद बिन वलीद रोड ब्लॉक हो गया। पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद मुजाहिरीन के नारे। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट के जौहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। मकसूर और अब्दुल शकूर शादी में शिरकत के लिए लियारी उमर लेन से रईस गोट गए थे। कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर का छापा। तमाम 16 महकमों के सरबराह और मातहत अमला दफातर से गैर हाजिर पाया गया। हुक्काम ने अदम हाजिरी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 7 मई से शुरू होंगे। सुबह की शिफ्ट में साइंस ग्रुप और दोपहर की शिफ्ट में जनरल ग्रुप के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड जल्द जारी करने का ऐलान। तोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस। मकतूला की DNA रिपोर्ट सामने आ गई। जिनसी ज्यादती साबित नहीं हुई। मकतूला के दोनों भाई एक दूसरे पर बहन से ज्यादती का इल्जाम लगाते रहे। मरकजी मुल्जिम और बाप को मकतूला के किरदार पर शक था। DPO का बयान। मुल्तान में ट्रेन ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने बड़े हादसे से बचा लिया। नादिराबाद फाटक पर फंसी बारातियों की बस को देखकर हंगामी ब्रेक लगा ली। मामूली टक्कर से 8 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की विलादत। डॉक्टर्स ने 4 बेटियां और 2 बेटे मुकम्मल तंदुरुस्त करार दे दिए। पाक न्यूजीलैंड टीम्स में दूसरा T20 मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी में पहला मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ। प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हो सका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाना हदफ करार दे दिया। टीम में वापसी शाहीन शाफरीदी की बदौलत मुमकिन हुई। मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने से एक बार फिर डेब्यू का एहसास।